ओके बच्चों, जावा की थ्योरी 6th थ्योरी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और ठंड बहुत हो रही है और फिर भी आप लोग यहाँ तक आ रहे हो, तो आपके जज्बे को सलाम सलूट। ओके, तो हम लोग जो है यूनिट या सिलेबस के हिसाब से ही जावा की थ्योरी पढ़ रहे थे, तो एक एक छोटी छोटी चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो पूरा फोकस करते हुए, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन से बचते हुए ध्यान दीजिए। अब जैसे यहाँ पे लिखा है इनपुट इन जावा, वो इनपुट इन जावा का मतलब आपके दिमाग में आ गया होगा, sc.next वाला टॉपिक है ये। ठीक है, जो है जल्दी जल्दी पूरा हो जाएगा और बाकी रिवीजन के तौर पर रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट था कि पैकेज के बारे में बताओ, और इसका एक क्वेश्चन एमसीक्यू में मिलना कंपलसरी है लगभग। तो देखो पैकेज के बारे में डेफिनेशन मैंने कुछ यहां पे लिखी हुई है। अ पैकेज, अ जावा पैकेज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस, इंटरफेस या इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस। यानी एक पैकेज के अंदर कई सारी सिमिलर टाइप की क्लासेस हो सकती हैं प्रीडिफाइंड, और इंटरफेस जो कि 12th में पढ़ोगे, ये भी एक क्लास की तरीके से ही वर्क करता है। और सब पैकेज भी हो सकते हैं, यानी पैकेज के अंदर पैकेज, ये एक पैकेज के अंदर होता है। उसके बाद कहा गया कि पैकेज इन जावा कैन बी कैटेगराइज इन 2 फॉर्म्स, बिल्ट इन पैकेज एंड यूजर डिफाइंड पैकेज। जावा पैकेज में 2 तरीके के पैकेज होते हैं, बिल्ट इन पैकेज और यूजर डिफाइंड पैकेज। तो बिल्ट इन पैकेज और यूजर डिफाइंड पैकेज में डिफरेंस हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि बिल्ट इन पैकेज का मतलब जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट आईओ, जावा डॉट लैंग, ये सब बिल्ट इन पैकेज हैं। और यूजर डिफाइंड पैकेज उनको कहते हैं कि हम अपने पैकेज खुद के, देखो तुम लोग ध्यान दो प्लीज, अपने खुद के पैकेज बना सकते हैं। पैकेज से हम लोग क्या करते हैं, प्रीडिफाइंड फंक्शन वगैरह यूज करने का काम करते हैं ना, या प्रीडिफाइंड क्लासेस यूज करने का काम करते हैं। तो जैसे हमने देखा कि हमको कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे हम प्रोफेशनल लाइफ में, और हमने देखा हमें फैक्टोरियल वैल्यू बार बार निकालनी पड़ती है, उसके लिए कोई प्रीडिफाइंड फंक्शन है ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, अपना खुद का पैकेज क्रिएट करें और उसमें लूप उप चलाकर फैक्टोरियल वैल्यू निकाल लें, और फिर उसको उसकी EXE बना के, और जहां पर जावा के पैकेज स्टोर होते हैं फोल्डर में, जावा की लाइब्रेरी में जाकर वो फाइल स्टोर कर दें। वो बाय डिफॉल्ट स्टोर हो जाती है जब आप बनाते हो। तो अब क्या होगा, आप अपने सिस्टम पे, वो ग्लोबलाइज तो है नहीं, वो सिर्फ आपके सिस्टम पे, जब भी आप, जैसे मान लीजिए आपने कहा क्लास का नाम राम हो गया, आपने कहा, अब फंक्शन का नाम हम फैक्ट यूज करना चाहते हैं, तो हमने लिखा राम डॉट फैक्ट, और उसमें गोल वाले ब्रैकेट में एक वैल्यू वेरिएबल वाली भेज दी, यानी 5 भेज दी। तो वो अपने आप उस लाइब्रेरी में जाएगा राम क्लास में, और उसके अंदर फैक्टोरियल वाला फंक्शन मिल जाएगा उसको फैक्ट नाम से, और उसके अंदर लूप हमने लिख रखा है, वो कैलकुलेट करके और रिटर्न करके आपको किसी वेरिएबल में यहां पर जो भी दिया होगा उसमें दे देगा। तो खुद के पैकेज बनाए जा सकते हैं, ये नॉलेज दी जा रही है आपको। तो ये हो गया। अब देखो, देयर आर मैनी बिल्ट इन पैकेज सच एज जावा डॉट लैंग या जावा डॉट AWT। AWT आपकी ग्राफिक्स, जावा में जो ग्राफिक्स यूज करते हैं उसके लिए, कि आप चाहते हो जैसे कि ये विंडोज है ना, तो ये मेनू बनाना चाहते हो, कोई बटन बनाना चाहते हो, ये सब किस में है, जावा डॉट AWT में है। और ऐसे ही आपका जो है ये स्विंग, ये सब एडवांस है नेटवर्किंग के लिए, ये वाला यूज करते हैं हम लोग, ये है आईओ यूटिल से मतलब रखते हैं। और जावा डॉट लैंग तो बाय डिफॉल्ट पैकेज, यहां पे याद रखना डिफॉल्ट पैकेज ऑफ जावा, जिसको लिखना ना पड़े, जावा डॉट लैंग है। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, सबको पता होना चाहिए। ये हो गया। फिर हेयर वी हैव द डिटेल्ड लर्निंग ऑफ क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड पैकेज। तो देखो अब यहां पे वैसे लिख गया है, लेकिन इसको हमें देना नहीं था, इसलिए मैंने हटा दिया है। पैकेज अगर अपना खुद बनाना है तो आपको जो नॉलेज रखनी है कि अगर आप यूजर डिफाइंड पैकेज बनाना चाहते हैं तो कौन सा कीवर्ड यूज करोगे। जैसे कि क्लास एक बनाना चाहते हैं तो कौन सा कीवर्ड यूज करोगे, क्लास। ऐसे ही खुद का पैकेज बनाना है तो उसके लिए कीवर्ड होता है पैकेज, पैकेज स्पेस राम। इस तरीके से जो भी देना चाहो तो आप राम नाम का पैकेज बना सकते हो। तो पैकेज कीवर्ड होता है। अब एडवांटेज ऑफ पैकेज देखो क्या है, जावा पैकेज इज यूज्ड टू कैटेगराइज द क्लासेस एंड इंटरफेस सो दैट दे कैन बी
इजली मेंटेन्ड। उसके बाद जावा पैकेज प्रोवाइड एक्सेस प्रोटेक्शन, जावा पैकेज रिमूव नेमिंग कोलिजन, ये सब इंपॉर्टेंस में है। अब देखो ये पैकेज का हम खाली पिक्चर आपको दिखाना चाहते थे कि इस तरीके से पैकेज को आप समझ सकते हो। जावा आपका सबसे बड़ा पैकेज है, उसके अंदर प्रीडिफाइंड पैकेज में यूटिल है, लैंग है, एप्लेट है, आयो है, नेट है। और यूटिल के अंदर आपका डेटा और कैलेंडर के कोई प्रोग्राम बनाना है तो यूटिल पैकेज लेना पड़ेगा। प्रीडिफाइंड उसमें डेट अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाता है, पूरी कैलेंडर प्रिंट हो सकता है, यूटिल पैकेज से हो सकता है। थोड़ा डिटेल ज्यादा लेना चाह रहे थे। लैंग में आपका क्लासेस और ऑब्जेक्ट होते हैं, एप्लेट में आपको एप्लेट ही मिलेगा, आईओ पैकेज में इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ये दोनों होती इनपुट और ये आउटपुट स्ट्रीम, और जावा.नेट में आपका सॉकेट और सर्वर सॉकेट। तो ये बस डिटेल थोड़ा सा दिमाग में। वैसे जावा.लैंग में बहुत कुछ होता है, जितने भी प्रीडिफाइंड कैरेक्टर्स हैं, सॉरी डेटा टाइप जैसे इंट, कैर, फ्लोट, डबल, सब जावा.लैंग में होता है। जितने प्रीडिफाइंड मैथ क्लास के फंक्शन हैं सब जावा.लैंग में होता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। SOPLN जावा.लैंग में होता है। और आपका जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं सब जावा.लैंग में होते हैं। जितनी भी स्ट्रिंग क्लासेस के फंक्शन हैं सब जावा.लैंग में होते हैं। तो बहुत बड़े पैकेज है जावा.लैंग। तो ये इतना जो मैंने बोला है, इतना अगर याद रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो एक छोटा सा हमने यहां पर यूजर डिफाइंड पैकेज और उसका जो है एग्जांपल भी लिया है। जावा प्रोग्रामिंग जब हम लोग करते हैं, यूजर डिफाइंड पैकेज अगर बना रहे हैं तो द पैकेज डिजाइंड बाय यूजर आर नोन एज यूजर डिफाइंड पैकेज। यूजर डिफाइंड पैकेज आर दोज विच आर डेवलप्ड बाय जावा प्रोग्रामर एंड सप्लाई एज अ पार्ट ऑफ देयर प्रोजेक्ट टू डील विद कॉमन रिक्वायरमेंट। डिफाइनिंग अ पैकेज, पैकेज कीवर्ड इज यूज्ड। देखो पैकेज लिखोगे, फिर पैकेज का नाम लिखोगे और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट खोलोगे और उसके अंदर क्या काम करना है वो लिखोगे। अब दूसरा भी यहां पे दिखा गया, पैकेज को कॉल आउट कैसे करोगे, तो पैकेज का नाम, सॉरी पैकेज लिखो और फिर पैकेज का नाम डॉट, और अगर उसके अंदर कोई सब पैकेज या सब क्लास है तो डॉट लगा के ही आप बढ़ते चले जाइए और उस पैकेज के अंदर बना दीजिए उसको। अब यहां पे एग्जांपल भी दिया गया है, देखिए आपने माई पैकेज नाम से एक पैकेज क्रिएट किया। देखो ये बहुत बड़ी बात है, ये आपको 10th में देखने को मिल रहा है, एटलीस्ट समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो पैकेज लिखा, पैकेजेस, ये पैकेज ही होता है, पैकेजेस नहीं होता है। पैकेज और उसके बाद ये क्लास, जो भी पैकेज का नाम देना चाहें, फिर उसके अंदर हम एक क्लास बना रहे हैं सैलरी नाम से, और उसके अंदर फिर ये एक फंक्शन बना रहे हैं जो आर्गुमेंट लेगा। हम नॉर्मल प्रोग्राम में जब इसको कॉल करेंगे ना, कंप्यूट सैलरी, तो उसमें एक वैल्यू भेजेंगे, वो बी के पास आएगी और ये सैलरी ऐसे कैलकुलेट हो जाएगी, और उसके बाद ये रिटर्न हो रहा है, ये हमारे प्रोग्राम में हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। दूसरा यहां पे फंक्शन बनाया, उसमें भी कोई आर्गुमेंट आएगा, प्रोविडेंट फंड नाम से बनाया है, और ये वैल्यू भेजी और ये कैलकुलेट हुआ और रिटर्न कर दिया और इसको बंद कर दिया, बस सिंपल। ऐसे पैकेज बनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब स्कैनर क्लास मेथड जो हम लोगों ने पहले से पढ़ रखे हैं, ठीक है, खाली उसको एक बार देख लेंगे। देखिए स्कैनर क्लास मेथड, तो आपका फंक्शन का नाम क्या है, नेक्स्ट INT। ये क्या करता है, रिटर्न्स द नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू, और नेक्स्ट डबल रिटर्न्स द नेक्स्ट डबल वैल्यू, और नेक्स्ट फ्लोट रिटर्न्स द नेक्स्ट फ्लोट वैल्यू। बस ये जानकारी के तौर पर सिलेबस के हिसाब से मैं चल रहा हूं, अभी होगा। उसके बाद जो है आपका लॉन्ग वैल्यू है तो रिटर्न्स द लॉन्ग वैल्यू, शॉर्ट वैल्यू है तो रिटर्न्स द शॉर्ट वैल्यू, और नेक्स्ट में क्या है, रिटर्न्स द नेक्स्ट वन वर्ड स्ट्रिंग वैल्यू। एक वर्ड की स्ट्रिंग वैल्यू आप लेना चाहते हैं तो नेक्स्ट लिखेंगे, और नेक्स्ट लाइन में रिटर्न द मल्टीपल वर्ड्स स्ट्रिंग वैल्यू, यानी कोई सेंटेंस वगैरह लेना है तो SC डॉट नेक्स्ट लाइन लगाएंगे, और कोई वर्ड वगैरह लेना है एक सिंगल तो SC डॉट नेक्स्ट सिर्फ लगाएंगे। और कैरेक्टर वाला आई थिंक नहीं दिया है तो मैं लिखे दे रहा हूं। आपको कैरेक्टर वैल्यू जब इनपुट करानी होती है तो CH इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट, SC आपका स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट और गोल वाला ब्रैकेट डॉट कैर एट 0, कैर एट 0। अब ये चीज जो मैंने नेक्स्ट में लगाई है ये आप नेक्स्ट लाइन में भी लगा सकते हैं और नेक्स्ट में भी लगा सकते हैं।
नेक्स्ट लाइन लिखा है तब भी डॉट कैरेट 0 और नेक्स्ट लिखा है तब भी डॉट कैरेट 0। इतना आप इससे याद रखेंगे। उसके बाद अब यहां पर ये मैंने क्या दे दिया, हाँ स्कैनर क्लास, मतलब वो जो आपने वो वेरिएबल्स यूज किए ना इनपुट वाले फंक्शंस, उनको दिखाया गया है बस हल्का सा प्रोग्राम में कि कैसे यूज कर रहे थे। जैसे हमने यहां पर स्कैनर क्लास के मेथड यूज करने थे तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर पूरा लिख सकते हैं। और दूसरा आपको तरीका सबको पता है कि डॉट यूटिल के बाद स्टार का साइन सेमीकोलन लगा दें तो आपका स्कैनर क्लास के सारे मेथड यूज हो जाएंगे। अब यहां पर छोटा सा डिफरेंस मैं बता देना चाह रहा हूं कि डॉट स्टार का क्या मतलब है, डॉट स्कैनर का क्या मतलब है। तो अगर डॉट स्कैनर लिखा है आपने तो इसका मतलब स्कैनर के अंदर जितने भी प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं, जैसे नेक्स्ट आईएनटी, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल, या जो भी आप और जानते हो, क्योंकि खाली इतने नहीं होते हैं और भी होते हैं, वो सारे स्कैनर क्लास के अंदर जो हैं वो आप स्कैनर वाला अगर इंपोर्ट करते हो पैकेज तो अपने प्रोग्राम में सारे मेथड यूज कर सकते हो, सारे मेथड यूज कर सकते हो। लेकिन 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 यूटिल के अंदर खाली स्कैनर क्लास ही थोड़ी ना होती है, यूटिल के अंदर स्ट्रिंग टोकेनाइजर भी क्लास होती है, स्ट्रिंग टोकेनाइजर जो फर्स्ट ईयर या 12th में मिलेगी आपको पढ़ने के लिए। तो अगर आपने स्कैनर लगाया है तो स्कैनर लगाने का मतलब अब स्ट्रिंग टोकेनाइजर वाली क्लास जो है उसके मेथड नहीं यूज कर पाओगे। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। ऐसे ही स्कैनर के अलावा स्ट्रिंग टोकेनाइजर हुआ या बहुत सारे और क्लासेस हैं जो इसमें होती हैं, किसमें, यूटिल पैकेज में। जैसे मैंने कैलेंडर वाली बताई आपको, तो यूटिल डॉट डेट ले लीजिए तो आपका उसका सारा फंक्शंस मिल जाएगा। तो अगर आपने यहां पर स्कैनर ना लिखकर स्टार सेमीकोलन लगाया है, इसका मतलब अब अपने आप प्रोग्राम में चाहे डेट कैलेंडर वाला कुछ यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं, स्कैनर वाला यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर जितने भी क्लासेस वगैरह और उसके प्रीडिफाइंड मेथड हैं सारे यूज कर सकते हैं। और पर्टिकुलर अगर किसी क्लास का नाम मेंशन कर दिया तो सिर्फ उसी क्लास के अंदर के जो मेथड हैं वही यूज कर पाओगे और यूज नहीं कर पाओगे। ये बात याद रखना। हाँ एक ही प्रोग्राम में सारी चीजें जो भी यूटिल के अंदर है सब यूज कर सकते हो। एस्ट्रिक का मतलब ये है, अगर आपने मेंशन कर दिया स्कैनर या मेंशन कर दिया डेट तो डेट के अंदर की ही चीजें यूज कर पाओगे, ये चीज है। उसके बाद देखिए हमने क्लास का नाम लिखा यूजर। अब यहां पे ये जो बॉक्सेस बने हैं ये देख लो। अब स्कैनर क्लास के लिए पहले आपको एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है अगर उसके प्रीडिफाइंड मेथड्स यूज करने हैं। तो हम लोग स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन बनाते हैं। यहां इसकी एससी की जगह पर स्कैन लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। अब स्कैन डॉट नेक्स्ट आईएनटी लिखना पड़ेगा आपको, जो भी ये नाम दे दोगे वही। तो एंटर नेम ऑफ एम्प्लॉई, तो नेम कैसा है, स्ट्रिंग टाइप का है। तो यहां पे emp नेम इज इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन, तो नेक्स्ट लाइन क्या करता है, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करता है। और यहां एंटर द आईडी ऑफ एम्प्लॉई, तो आईडी इंटीजर टाइप की मान लीजिए है, तो यहां पर स्कैन डॉट नेक्स्ट आईएनटी ऐसे लिखना पड़ेगा, जो वैल्यू इनपुट करता है। ये वेरिएबल में वैल्यू पहुंच जाएगी, ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का है। और ऐसे ही आप दो वैल्यू स्टोर करा के प्रिंट कराना चाहो तो एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू emp नेम और एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू emp आईडी। तो ये खाली आपको थ्योरी में हर चीज कंप्लीट हो जाए इसलिए हमने दिखा दिया, बाकी सब लोग यूज तो करते ही हो। ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लेना, ये आपका इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। अब इसमें दूसरा टॉपिक था जिसका एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, एरर्स से रिलेटेड। दूसरा टॉपिक एमसीक्यू क्वेश्चन एरर का मिलने मिलना है। तो देखिए यहां पे टाइप ऑफ एरर। अब देखो बच्चों यहां पे दो वर्ड मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाह रहा हूं। एक वर्ड होता है एक्सेप्शन, उसको भी हम लोग एरर जानते हैं, मानते हैं, और एक होता है एरर। तो एक्सेप्शन, जावा एक्सेप्शन और जावा एरर ये दोनों डिफरेंट हैं और हैं एक ही जैसे उद्देश्य को फॉलो करने के लिए। डिफरेंट क्या है कि एरर में अगर देखा जाए तो एरर हमारी वही तीन तरीके की होती हैं। कौन कौन सी, कंपाइल टाइम एरर या सिंटैक्स एरर, दूसरा रन टाइम एरर और तीसरा लॉजिकल एरर। ये तीन तरीके एरर होती हैं। एक्सेप्शन हम किसको कहते हैं, एक्सेप्शन का मतलब अगर उन एरर्स को हम खुद हैंडल कर रहे हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक यूज करते हुए, जिसमें हमने बताया था ट्राई कैच यूज होता है। ट्राई कैच का यूज करके अगर उन एरर्स को हम हैंडल कर रहे हैं और हम अपने हिसाब से उसका रिजल्ट देना चाहते हैं कि ये एरर मैसेज आए, अगर ये वाली एरर आए तो उसको उस समय उस एरर को एक्सेप्शन बोलते हैं।
तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब जब यूजर एरर को हैंडल करता है तो उसको एक्सेप्शन कहते हैं, और जब सिस्टम एरर को हैंडल कर रहा है तो वो एरर कही जाती है। ठीक है, हम लोग सिस्टम वाली एरर को पढ़ेंगे क्योंकि वो सिलेबस में एक्सेप्शन वाला नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी एक्स्ट्रा हो सकता है हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ जनरल टाइप ऑफ एरर। एक आपका सिंटैक्स एरर, इसी को हम लोग कंपाइल टाइम एरर बोलते हैं, और सिंटैक्स एरर, ग्रामेटिकल एरर एंड आर डिटेक्टेड व्हेन यू कंपाइल द प्रोग्राम। जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करा रहे होते हो उस समय ही वो पकड़ लेता है कि आपने एस छोटा कर दिया है सिस्टम का, आपने सेमीकोलन नहीं लगाया है, आपने कर्ली ब्रैकेट खोला है, बंद नहीं किया है। इस तरीका का सिंटैक्स में जो एरर होगा वो कंपाइल करते समय ही पता चल जाएगा। तो इसमें एक चीज आपको याद रखनी है। क्या? कंपाइल टाइम एरर में सिर्फ प्रोग्राम कंपाइल हुआ और एरर दे दी। क्या प्रोग्राम रन हुआ? क्या प्रोग्राम का आउटपुट आया? हाँ, तो 3 चीजें हैं, प्रोग्राम कंपाइल होना, प्रोग्राम रन होना, प्रोग्राम का आउटपुट आना। तो सिंटैक्स एरर में ना प्रोग्राम रन हुआ ना ही उसका आउटपुट आया, ये याद रखना है। तो अब इससे मैंने बता ही दिया एग्जांपल, सेमीकोलन मिसिंग, कर्ली ब्रैकेट, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग, इस तरीके के बहुत सारे एरर हो सकती हैं। अब दूसरा है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या है? रन टाइम एरर अकर्स व्हेन यू टेल द कंप्यूटर टू डू समथिंग इनलीगल। यानी कि जब आप प्रोग्राम रन करा रहे होगे तो रन कराते समय जो एरर आएगी वो रन टाइम एरर होगी। और उस समय वो एरर आई क्यों? आपने प्रोग्राम जब रन किया तो उसमें कोई इलीगल नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका इलीगल था। उस प्रोग्राम को सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट था वो सही नहीं था, उसकी वजह से वो एरर आ रही है। तो इसमें हमने एग्जांपल बताया है आपको कि जितनी भी इनपुट आउटपुट एरर हैं, इनपुट आउटपुट यानी कि मान लीजिए आपने इंटीजर वैल्यू लिया है ना, और उसने कहा एंटर एज, नहीं, आपने सपोज दैट आपने लिखा है एंटर नेम, लेकिन नीचे इनपुट स्टेटमेंट में क्या डाल दिया? int a = se.next int। तो मैसेज देख के तो यूजर नाम ही देगा ना, लेकिन स्टोर करने वाला नीचे स्टेटमेंट क्या लिखा है? se.next int। तो int में नाम कैसे स्टोर हो जाएगा? int में नाम स्टोर नहीं होगा। तो वो कौन सी है? इनपुट एरर है। तो इस तरीके की जितनी एरर है इनपुट से रिलेटेड वो सब आएंगी। फिर उसके बाद कुछ मैथमेटिकल एरर, 2 एरर बता रहा हूं मैथमेटिकल। जैसे कि अगर आप किसी भी नंबर को लॉजिक लगाया लेकिन आपको ध्यान नहीं रहा कि कहीं पर डिवाइडेड बाय 0 भी हो रहा है, तो वो मैथ के हिसाब से सही नहीं है। तो किसी भी नंबर को डिवाइडेड बाय 0 जब करोगे या हो जाएगा आपके प्रोग्राम में, तब आपके जो एरर आएगी वो प्रोग्राम रन होते समय आएगी, तो उसको रन टाइम एरर कहेंगे। एक और ये आ गया, देखो ये सब पॉइंट है, कितना अच्छा तुमको याद है कि किसी भी प्रोग्राम को रन कराते समय अगर स्क्वायर रूट निकाल रहे हो और माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तब भी एरर आ जाएगी, तो वो रन टाइम एरर कंसीडर की जाएगी। तो ये आपकी रन टाइम एरर में आ गई। ठीक है, और भी हो सकती हैं। रन टाइम एरर में हल्ट एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम। अब देखो फिर से वही 3 फैक्टर को एनालाइज करो। क्या प्रोग्राम रन हुआ? हाँ हुआ। नहीं, क्या प्रोग्राम कंपाइल हुआ? हाँ हुआ। क्या प्रोग्राम रन भी हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्या आउटपुट आया? नहीं आया। अगर आउटपुट नहीं आया इसका मतलब ये रन टाइम एरर है। प्रोग्राम कंपाइल तो हो ही चुका पहले, इसका मतलब सिंटैक्स एरर तो है नहीं। प्रोग्राम रन हो रहा था और प्रोग्राम नहीं चला, आउटपुट नहीं आया, तो इसका मतलब ये रन टाइम एरर हो गई। तो ये एक पहचान है, एरर कोई भी हो सकती है। उसके बाद अब लॉजिकल एरर की बात करते हैं। लॉजिक एरर आर नॉट डिटेक्टेड बाय द जावा कंपाइलर। जावा कंपाइलर के द्वारा लॉजिकल एरर पकड़ी नहीं जाती हैं। लॉजिकल एरर्स कॉजेस योर रिजल्ट टू बी रॉन्ग। यानी कि अगर आपका रिजल्ट रॉन्ग आ रहा है, मतलब प्रोग्राम, अब देखो यहां पे सिचुएशन 3 फैक्टर क्या थे? प्रोग्राम कंपाइल भी हुआ, प्रोग्राम रन भी हुआ और आउटपुट भी आया, लेकिन आउटपुट रॉन्ग आया, डिजायर्ड आउटपुट नहीं आया, तो इसका मतलब आपका वो लॉजिकल एरर है। जैसे आपने इनपुट किया था राम और पता नहीं कैसे राम को ही प्रिंट कराया था, लेकिन वो राज प्रिंट हो गया, कुछ भी गार्बेज वैल्यू फूल पत्ती बन गई, आ गया, तो वो आपका लॉजिकल एरर में आ जाएगा। अब कुछ एग्जांपल हम दे रहे हैं। जैसे आप 2 नंबर में लार्जेस्ट नंबर चेक करना चाहते थे, तो लार्जेस्ट नंबर के लिए आप क्या साइन लगाओगे? ग्रेटर देन का क्या लगाओगे? इफ ए ग्रेटर देन बी, तो एसओपिलन ए, एल्स लार्जेस्ट नंबर इज एसओपिलन बी, ऐसे लिखोगे।
अब लॉजिकल एरर क्या है कि अगर आप ग्रेटर देन चेक करना चाहते थे और धोखे साइन लगा दिया आपने लेस देन का, तो वो तो ग्रेटर नंबर बी बताएगा, जबकि हमारे हिसाब से ग्रेटर नंबर हमने ए दिया था, है ना। तो लॉजिक ही आपने गलत लगा दिया। आपको बड़ा चेक करना था तो ग्रेटर देन साइन लगाना चाहिए था, आपको लेस देन साइन नहीं लगाना चाहिए था। इस तरीके से आपका कोई एरर है, और जिसे प्लस करना था आपने साइन माइनस का लगा दिया, तो वो एरर आपकी लॉजिकल एरर आउटपुट आएगा। तो ये आपका इतना डिटेल हो गया। अभी खत्म नहीं है, और भी चीजें इसमें बताई जा रही हैं आपको। हाँ देखिए, ये बहुत अच्छा मैं डेटा निकाल के लाया हूं। अ प्रोग्राम एरर दैट अकर्स while program is running, or an error in the syntax of a sequence of characters or tokens that are indicated to be written in the particular programming. ओके तो इसमें क्वेश्चन क्या है, जो आपको डिफरेंशिएट, क्योंकि आप जब एरर आती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये कौन सी एरर है। तो यहां पर आपको रन टाइम एरर और सिंटेक्स एरर में एक डिफरेंस बताया गया। लॉजिकल एरर तो बिल्कुल डिफरेंट हो गई ना, लॉजिक ही गलत लगाया, लेकिन हम लोग कंफ्यूज किस में होते हैं, रन टाइम एरर में और सिंटेक्स एरर में। तो अगर ये डिफरेंसेस हम लोग कायदे से समझ लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो हमसे ये गलती नहीं होगी। तो थोड़ा सा आप लोग एग्जांपल से रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। पहला कौन सा है, रन टाइम है, दूसरा कौन सा है, सिंटेक्स एरर है। चलिए देखिए, पहला पॉइंट है रन टाइम एरर में अकर्स ड्यू टू परफॉर्मिंग एन इलीगल ऑपरेशन, यानी कि डिवाइडेड बाई जीरो। इंटीजर इनपुट करना था, दे दिया नाम, तो नाम तो इनपुट नहीं हो पाएगा इंटीजर में। तो इलीगल ऑपरेशन अगर आपने किए हैं तो रन टाइम एरर आएगी। तो आप वहां पे अपने दिमाग में लगाइए कि ये जो वर्क है ये इलीगल वर्क हो रहा है क्या कुछ, तो वो रन टाइम एरर है। और यहां क्या है, अकर्स ड्यू टू वॉयलेशन ऑफ वन और मोर ग्रामर रूल। जो आइडेंटिफायर्स के रूल्स हैं उनमें कोई वॉयलेशन किया आपने, सिस्टम का एस बड़ा होता है छोटा कर दिया, तो वो आपके सिंटैक्स एरर में आएगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, कंप्यूटर डिटेक्ट अ रन टाइम एरर एट द टाइम ऑफ रनिंग द प्रोग्राम। प्रोग्राम अब जब दूसरा कंडीशन क्या है, ये प्रोग्राम रन होते समय ही आएगी। और सिंटैक्स एरर में क्या है, कंपाइलर डिटेक्ट द सिंटैक्स एरर एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन द प्रोग्राम। जब प्रोग्राम कंपाइल हो रहे हो, तो हमने डिफरेंस 3 फैक्टर बताया था ना, क्या प्रोग्राम कंपाइल हुआ, क्या प्रोग्राम रन हुआ, क्या आउटपुट आया, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि रन टाइम एरर है या सिंटैक्स एरर। तो अगर हम सेमीकोलन वाली बात करें तो सेमीकोलन प्रोग्राम रन ही नहीं होने देगा, तो इसका मतलब वो सिंटैक्स एरर हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एरे आउट ऑफ बॉन्ड डिवाइडिंग बाय जीरो है, और एक्सेसिंग मेमोरी दैट इज नॉट अवेलेबल आर सम एग्जांपल ऑफ रन टाइम एरर। ये एक्सेसिंग मेमोरी का मतलब बता दें आपको कि जैसे आपकी कंप्यूटर की क्षमता कोई है, मान लीजिए कुछ MB कुछ GB तक का डेटा वो प्रोसेस कर सकती है। आपने कुछ इनफाइनाइट लूप लगा दिया, इनफाइनाइट लूप पढ़ा ना हम लोगों ने। अब उसमें मान लीजिए राम प्रिंट करा दिया, तो पूरी स्क्रीन में वो राम 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 प्रिंट हो रहा है। अब वो कब तक प्रिंट होता रहेगा, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट लूप है, तो वो हमेशा प्रिंट ही होता रहेगा। तो एक टाइम आएगा कि आपकी जो टेम्परेरी मेमोरी है वो भर जाएगी, और उस समय आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। तो वो भी आपकी रन टाइम एरर में ही कंसीडर, क्योंकि प्रोग्राम रन हो, आउटपुट तो आ ही नहीं रहा है, प्रोग्राम रन ही होता जा रहा है, यह लूप चलता ही जा रहा है, तो उसमें आपका ये होता है। ये क्या है, मिसिंग द सेमीकोलन, मिसिंग कर्ली ब्रैकेट, और अंडर क्या लिखा, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, कोई वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया, यूज करने लगे। तो ये सब क्या है, सिंटैक्स एरर। मिस स्पेलिंग, जैसे एस छोटा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए स्ट्रिंग का या सिस्टम का। आइडेंटिफायर्स आर सम एग्जांपल ऑफ सिंटैक्स एरर। तो इतने पॉइंट अगर याद हैं तो आप अपने आप से डिसाइड कर पाओगे कि कोई नया क्वेश्चन भी अगर आ गया तो उसको भी हम जान लें। उसके बाद जो है यहां पे कुछ टाइप एरर दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे जावा प्रोग्राम की बात करें इंट्रोडक्शन में, नो मैटर हाउ स्मार्ट वी आर, एरर आर अकर्स कांस्टेंट कंपैरिजन। मतलब आप कितने भी स्मार्ट हो, इससे मतलब नहीं, वो एरर कहीं अगर आपने कर दी तो वो एरर तो अपने आप बता ही देगा आपका, ठीक है। दूसरा, विद प्रैक्टिस वी कीप गेटिंग बेटर एंड फाइंड वेज टू करेक्ट देम।
प्रैक्टिस करते करते आप उन एरर्स को पहचानना और दूर करना जान जाओगे। एरर आपकी 3 तरीके के हो गए, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। रन टाइम को ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्शन भी कहते हैं। फिर सिंटैक्स एरर, व्हेन कंपाइलर फाइंड समथिंग रॉन्ग विद आवर प्रोग्राम, तो सिंटैक्स एरर, और इट थ्रोज अ सिंटैक्स एरर। ठीक, अब इसमें देखो कुछ एग्जांपल देने की कोशिश की गई है। जैसे ए में 9 लिया गया है और यहां पर सेमीकोलन नहीं लगाया गया, यहां पर सेमीकोलन मिसिंग है, तो ये क्या है, एक एरर है, सिंटैक्स एरर है। उसके बाद यहां पे मान लीजिए a इक्वल टू a प्लस 3 किया, ये सही है, और d इक्वल टू 4 किया, ये भी सही है। वेरेवर नॉट, अच्छा d इक्वल टू 4 किया, अब d को आप यूज कर रहे हो कि उसमें 4 स्टोर हो जाए, लेकिन d को डिक्लेयर नहीं किया, INT d, तो ये क्या है, एक एरर है। लॉजिकल एरर में क्या बताया गया, अ लॉजिकल एरर और बग, एरर को बग नाम से भी जाना जाता है। जैसे जो प्रोफेशनल जो होते हैं वो इसको बग ही कहते हैं कि इसमें एक बग है, यानी कोई ऐप बना है या कोई सॉफ्टवेयर बना है। जैसे कि हाँ, बग का हमने एग्जांपल दे दे, स्कैनर वाले इनपुट में आपको याद है ना, स्कैनर वाले इनपुट में अगर एरे का इनपुट ले रहे हो तो एरे में अगर एक नाम है और एक इंटीजर है तो वो बग एरर है, वो लेता ही नहीं है, इनपुट नहीं करने देता है। और आपका अकर्स व्हेन प्रोग्राम कंपाइल्स बट डज नॉट रॉन्ग थिंग, कुछ प्रोग्राम कंपाइल हो गया लेकिन उसमें कोई एरर नहीं बताई, तो वो बग है और वो आगे बढ़ा ले गया, लेकिन आउटपुट तो खराब आएगा ही, या रन टाइम पर रुक जाएगा प्रोग्राम। ये है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें, क्या खत्म हो गया क्या? ठीक है, कुछ है। अब देखो ये एक्सेप्शन को, ये थोड़ा सा ब्रॉड है, दिमाग में चला जाएगा तो अच्छी बात है कि आगे कंप्यूटर लाइन में अभी हमारा एक स्टूडेंट का फोन आया था, वो एक कंट्री डिलाइट दूध वाला नहीं चलता है जो घर में नहीं मिलता है, वो ऑनलाइन ही मंगाना पड़ता है, उसमें वो बहुत ही ऊंचाई वाली पोस्ट पर है और कंप्यूटर प्रोग्रामर में है, ठीक है, काफ़ी कुछ डीलिंग करता है। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें कि यहाँ के बच्चे कहाँ कहाँ पहुँच गए, और उसने बहुत सारे बच्चों को बताया कि वो कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, और हमने कहा कि ठीक है 25th एनिवर्सरी जब मनाएंगे इंस्टीट्यूट की कोचिंग की तो सबको बुलाया जाएगा, पक्का बुलाया जाएगा, क्योंकि वो लोग बहुत ऊंचाई पे पहुँचे हैं ना, और कुछ हाँ गेन किए हैं। तो देखो यहाँ पर जरा एक्सेप्शन और एरर, एक्सेप्शन और एरर हमने एक डिफरेंस बताया था, एरर अपने आप सिस्टम जनरेट कर रहा है, एक्सेप्शन हम लोग खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जनरेट तो अपने आप ही होंगी लेकिन कंट्रोल उसको करने के लिए ये सिस्टम खुद ही कंट्रोल कर रहा है और ये हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन हो सकती है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो सकती है। जब फाइल हैंडलिंग एक टॉपिक है तो उसमें अगर कोई क्लास आपने इंपोर्ट किया वो है ही नहीं सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर हार्ड डिस्क में, तो आपका क्लास नॉट फाउंड एरर आती है। अब जावा को जब एसक्यूएल डेटाबेस के साथ जोड़ते हैं, यानी हम कुछ भी इनपुट करें वो परमानेंटली स्टोर हो जाए, तो एसक्यूएल होता है, तो उसमें जो है अगर डेटा रिट्रीव कर रहे हैं या डेटा स्टोर करवा रहे हैं वो हो नहीं रहा है तो वो एक्सेप्शन आ जाती है। रन टाइम में देखो कौन कौन सी आ गए, हाँ मेन हम इनको दिखाना चाहते थे। रन टाइम एरर के नाम याद कर लो, ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट टू प्रीडिफाइंड रन टाइम एरर, तो आपको यही नाम देने हैं, आप कुछ अपने मन से नहीं लिख सकते, ये प्रीडिफाइन एरर हैं रन टाइम एरर की, और ये आया है, ये ऐसा नहीं कि नहीं आया, ये आया है इसलिए हम लिखवा रहे हैं। तो रन टाइम एरर में ये देखो एरर हैं, रन टाइम एरर, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, और नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड, किसमें स्ट्रिंग में और एरे में, ये सब रन टाइम एरर हैं। एक्सेप्शन नहीं है सब एरर ही, लेकिन अगर यूजर खुद कंट्रोल कर रहा है तो उसको एक्सेप्शन कह सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शन एरर सब एक ही है। डिफरेंस हमने खाली इतना बताया कि अगर यूजर उसको कंट्रोल कर रहा है तो उसको एक्सेप्शन कहो, वरना वो एरर है। अगर सिस्टम कर रहा है उसको कंट्रोल तो वो एरर है। ठीक है, ये बाबा जी हैं, ये सिर्फ जो है ज्ञान देते हैं या लेते हैं, बस नोट वोट कुछ नहीं करना है। तो दस्ताना अस्ताना पहने बाबू बने बैठे हैं। ओके,
ये अच्छी चीज दिखा रहे हैं यार। हाँ, ये मतलब वहां पे लिखा क्या कहते हैं, अगर तो उसमें सर्च करोगे तो ये पूरे वर्ड हैं इसमें। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, ये ऐसे लिख दिया गया स्पेस से जगह, जब इसको यूज करोगे तो इसमें स्पेस नहीं होता है, और लिखने का तरीका वही आइडेंटिफायर रूल्स के हिसाब से चलेगा। नहीं नहीं, तुम तो खाली ऐसे नोट कर लो, जैसे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में क्या बताओगे, माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालें या जीरो से डिवाइड करें, अर्थमेटिक में हो गया। नल पॉइंटर एक्सेप्शन का मतलब स्ट्रिंग में कुछ भी डाला या किसी ऑब्जेक्ट में कुछ भी डाला नहीं और उसको प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हो या कैलकुलेट कराने की कोशिश कर रहे हो, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन का मतलब जैसे कि आप स्ट्रिंग में नंबर को स्टोर कराओगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नंबर में स्ट्रिंग को स्टोर कराने की कोशिश करोगे तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगी। जैसे इंटीजर में नाम स्टोर कराने की कोशिश करो तो कौन सी आएगी, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगी। और एरे का लूप जो है या स्ट्रिंग का लूप जो भी उसकी लेंथ है उससे ऊपर चलाने की कोशिश करोगे तो स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड या एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगी। इधर नॉर्मल एरर, स्टैक ओवरफ्लो एरर, वही मेमोरी भर जाना, मेमोरी जो भर जाती है वो क्या कहते हैं, स्टैक ओवरफ्लो एरर। और दूसरा वर्चुअल मशीन एरर, तो ये भी हायर लेवल पर है। और फिर आउट ऑफ मेमोरी एरर, तो ये आपके एरर्स में रखी गई हैं। अब हमें लग रहा है पूरा हो गया, अगर नहीं पूरा हुआ तो बहुत, अरे कुछ है अभी। हाँ, कौन सा, अब देखो इसी सिलेबस में ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, कमेंट वाला, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। चिंगम बाहर ही थूकना जाकर। हाँ, अब देखो कमेंट के बारे में भाई, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, और आज जो प्रीबोर्ड तुम लोग दे रहे हो उसमें भी कहीं ना कहीं, प्रीबोर्ड में आज भी हमने जो प्रीबोर्ड का पेपर सॉल्व करा है उसमें कमेंट का था, मल्टी लाइन कमेंट। चलिए देखते हैं, कमेंट इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कमेंट क्या है, पहले बात कमेंट का मतलब समझ लो, ऐसे समझ लो कि जैसे किसी भी फिजिकल या नॉन फिजिकल चीज के लिए आप कुछ बोलें, कोई बात कहें कोई सेंटेंस के रूप में, वो एक कमेंट हो गया। अब यहां पर हम लोग जावा में कमेंट का क्या मतलब है, जावा में कमेंट का मतलब है कि कोई भी स्टेटमेंट हमने लिखा उसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या काम करेगा। जैसे कोई इफ कंडीशन लगाई हमने, मान लीजिए ये वाली इफ कंडीशन लगाई, a mod 2 इक्वल टू 0। अब हम बताना चाहते हैं कि इवन नंबर चेक करने के लिए लाइन यूज की, कंडीशन यूज की गई, तो टू चेक इवन नंबर। हमने आप लोगों को जो सजेशन दिया, वीडी टेबल के ही नंबर मिलते हैं, लेकिन बस फॉर्मेलिटी के लिए एक दो लाइनें, तीन लाइनें लिख देना। हाँ, एंड ऑफ क्लास और हाँ मेन, हाँ वो दो कंपलसरी हो गई। और बाकी बीच में कहीं ये प्राइम नंबर का लूप है तो लूप का आगे टू चेक प्राइम नंबर, इस तरीके कुछ लिख दिया, जैसे ये मैंने इवन और चेक करने के लिए लिख दिया है ना। तो इतना एक दो लाइन जरूर लिख देना, वो अच्छा माना जाएगा। बाकी वेरिएबल डिस्क्रिप्शन के ही नंबर मिलते हैं दो जो मिलना है। तो ये कमेंट के बारे में हमने बता दिया कमेंट होता क्या है। अब जावा का कंपाइलर कमेंट लाइन को किस तरीके से ट्रीट करता है, तो जावा के कंपाइलर के लिए कमेंट लाइन का कोई यूज नहीं है, यानी कि वो जावा के स्टेटमेंट में शामिल नहीं होता है। तो यानी कि हम इफ कंडीशन लगा रहे हैं, ध्यान देना, हम इफ कंडीशन लगा रहे हैं तो उसको जावा का कंपाइलर पढ़ेगा, लेकिन इसके आगे हमने लिखा टू चेक इवन नंबर, उसको जावा का कंपाइलर नहीं पढ़ेगा। तो ये नॉन रीडेबल लाइंस होती हैं जावा के कंपाइलर के लिए, जिनका जावा के कंपाइलर से कोई लेना देना नहीं होता है। ये बात याद रखनी है, ये सिर्फ यूजर के लिए है कि हमारा प्रोग्राम कोई दूसरा बच्चा पढ़े तो वो जान जाए कि इस लाइन में क्या किया गया, इसलिए कमेंट लाइन दी जाती है। अब देखो कमेंट लाइन में क्या है, मेकिंग द सोर्स कोड इजियर टू अंडरस्टैंड। ये कमेंट लाइन दी क्यों जाती है, इसलिए कि जो हमने सोर्स कोड लिखा है 2 नंबर के सम का, उसको कोई देखकर, या प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिखा है उसको कोई देखकर ही कमेंट लाइन पढ़कर जान जाए कि इसके अंदर किस लाइन का क्या यूज किया गया है। तो कोड इजियर टू अंडरस्टैंड हो जाता है। जनरली इग्नोर बाय कंपाइलर, कंपाइलर इसको पढ़ता नहीं है जनरली, क्या हमेशा ही नहीं पढ़ता है, ऑलवेज। फिर अब कमेंट लाइन हमारी यहां पे 2 तरीके हमने दिखाई हैं आपको, सिंगल लाइन कमेंट
तो सिंगल लाइन कमेंट हमेशा, जब आप कोई बात एक ही लाइन में लिखना चाहते हो, एक सीधी लाइन में, तो उसके आगे आप सिंगल लाइन कमेंट लिखोगे। तो ये आपका 2 स्लैश लगाए जाते हैं। आप कई बच्चे धोखे से ये वाला स्लैश लगा देंगे, तो ये रॉन्ग है, आपका ये वाला स्लैश ही याद रखना है आपको। ये सिंगल लाइन कमेंट है, जैसे ये दिखाया गया है। अब ये डबल कोट से मतलब नहीं है, बस ऐसे लगाई जाती है। डबल कोट्स खाली यहां पे लिखते समय लगा दिया गया, वरना प्रोग्राम में नहीं लगाना है। फिर मल्टी लाइन कमेंट कौन सी है कि एक स्लैश स्टार किया और फिर आपको 4-5 लाइनें लिखनी है, पैराग्राफ लिखना है, उसके बाद आपको यहां पर ये बंद करना है। तो ये अंदर की ओर देखो, ये स्टार का साइन अंदर की ओर ही होगा, जो इसमें भी अंदर की ओर है, इसमें भी अंदर की ओर है ना। अब यहां पर कंफ्यूजन कहां क्रिएट होगा, जैसे ये ऐसे लगा दें तो अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आपको लगेगा स्लैश के साथ में स्टार तो है, तो ये आपका ये रॉन्ग है, ये नहीं लिखना है। ओके, तो आपका सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट लाइन हो गई। तो कमेंट के बारे में इतना ही पूछा जाता है। राइट सिंटेक्स, टाइप ऑफ जावा कमेंट। अच्छा, ये भी कुछ ब्यूटीफुल पिक्चर लग रही थी तो मैंने ले लिया इसको, है। देखो सिंगल लाइन कमेंट में बता दिया गया, सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट्स विद डबल फॉरवर्ड स्लैश, 2 फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होता है। और मल्टी लाइन कमेंट जो है स्टार्ट्स विद स्लैश स्टार, और फिर जो भी लाइनें लिखनी है और उसके बाद स्टार स्लैश से उसको एंड कर दिया जाएगा। अब तीसरा यहां पर है डॉक्यूमेंट कमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट में एक जैसा ही लगता है, लेकिन अंतर है। डॉक्यूमेंट कमेंट में द डॉक्यूमेंट्स कमेंट्स इज ऑल्सो नोन एज डॉक कमेंट, ये तो इतना ही बता दिया गया। और इसमें होता क्या है ये नहीं बताया गया, चलो हम अपनी तरफ से लिखे दे रहे हैं। इसमें एक स्लैश लगाकर 2 स्टार लगा दिए जाते हैं और फिर कुछ भी आप पैराग्राफ के रूप में लिखते चले जाइए, तो उसके नीचे वाला एरिया पूरा डॉक्यूमेंट कमेंट माना जाएगा। और ये स्पेशली कहां लगाया जाता है, जैसे कि प्रोग्राम आपने कोई बनाया और प्रोग्राम खत्म हो गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्लास कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, उसके बारे में इन द अबव प्रोग्राम आप कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो, तो ये सबसे लास्ट में लिखा जाता है डॉक्यूमेंट कमेंट, सबसे लास्ट में, जिसको बस पढ़ के एंड हो जाओ कि प्रोग्राम में ऊपर में ये किया गया है। ये एंड होता ही नहीं है, क्योंकि उसके नीचे कोई जावा कोड है ही नहीं ना, सबसे लास्ट में लिखा जाता है। क्या? अच्छा, राइट, तो हम ही भूल गए थोड़ा सा। हाँ, तो देखो ये एंड कैसे होता है जावा कमेंट वाला, क्योंकि कोई यूज नहीं करता ना, तो हमारे दिमाग से भी उतर गया था। तो जैसे ये ऐसे लिख दिया, एक स्टार से खाली ये बंद होता है। तो ये प्रोग्राम के स्टार्टिंग, वैसे एंडिंग में देना ज्यादा उचित होता है, लेकिन अगर आप जैसे ये देखना चाहते हो कि हम नीचे प्रोग्राम जो लिखने जा रहे हैं ये प्राइम नंबर को चेक करने का प्रोग्राम है, तो ऊपर ही दे दिया, तो वो भी कर सकते हो। ज्यादातर वेबसाइट में ऊपर ही देते हैं, बाकी यूजर्स लोग जो हम लोग हैं वो नीचे देते हैं अगर देना चाहें तो। देखो यहां पर जावा डॉक कमेंट यानी आपका डॉक्यूमेंट कमेंट लाइन ये दिखाया गया, 2 स्टार से स्टार्ट हुआ और ये सबको लिख दिया। ये स्टार से कोई मतलब नहीं, ये पॉइंट है, ये स्टार जो है बीच वाले ये पॉइंट है। स्टार स्लैश, खाली स्लैश नहीं, स्टार स्लैश से एंड होता है। डबल स्लैश डबल स्टार से स्टार्ट होता है, तो ये आपका वो हो गया। अब देखना कहां कहां कमेंट दिया गया। अब देखो जैसे कि इस लाइन के बारे में बताना था, इस लाइन के बारे में, तो यहां पर सिंगल लाइन कमेंट दिया तो गया नहीं, बता कैसे रहे। अच्छा, ये ऊपर दे दिया गया, ये ऊपर दे दिया गया, एक लाइन यहां पे बता दी कि इस लाइन के बारे में ये क्या है, कॉलिंग एड मेथड टू गेट सम ऑफ 2 नंबर्स। ऐसे ही अब मल्टी लाइन कमेंट जैसे इसके बारे में बता रहे हैं, दिस इज सिस्टम मेथड टू डीबग लॉग्स स्टेटमेंट इन कंसोल। तो इसके बारे में देखो यहां पर एक स्लैश लगाया और ये बंद किया, और स्लैश लगाया, सॉरी स्टार बनाया बंद किया, तो ये आपका मल्टी लाइन कमेंट हो गया। ये एग्जांपल आंखों से देख लिया तो याद रहेगा, ऐसे आप भूल सकते हो, इसीलिए मैं ये स्क्रीन जानबूझ के सामने लाया हूं, नहीं तो ऐसे भी बताया जा सकता था जनरली। ओके, अब ये ऊपर नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब हो गया क्या? अच्छा, और भी कुछ है? अच्छा, ये तो स्क्रीन थी, और उसके बाद देखो जावा डॉक का फिर से नीचे साइड में दे दिया गया एक। आज हमारे बच्चे पढ़ने में बहुत खुश हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो ब्लूजे है ना, वो एपीआई है जिस पे जावा का प्रोग्राम रन होता है।
हमने थ्योरी का बहुत अच्छा डेटा दिया है हाँ, बोर्ड एग्जाम स्पेशल वाले फोल्डर में। उसमें ओवरऑल कुछ छूटा ही नहीं है। अगर कोई बच्चा एक बार पढ़ डाले, नहीं थ्योरी नोट्स है पीडीएफ, वो तुम अपना दिखा दो, इसी फॉर्म में है जो तुम्हारे पेजेस थे। लाओ, इस तरीके से ये कॉलम वाइज फुल डिटेल पूरी कंप्लीट जावा की थ्योरी है। लेकिन इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है, सिर्फ आंसर ही आंसर है। जैसे पैकेज हेडिंग पढ़ी, पैकेज के बारे में डिटेल, कमेंट हेडिंग पढ़ी तो कमेंट के बारे में डिटेल, इस तरीके से है। मतलब पूरा ओवरऑल ऑब्जर्वेशन इसमें है, छोटे स्टार्टिंग से एंडिंग तक। बहुत अच्छा नोट्स है ये। इसके बाद आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो ठीक है बच्चों, ये आपका आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब इसमें अगली क्लास में इसके कौन से हो जाएंगे, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन हो जाएंगे अगली क्लास में, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। तो हम जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने 5 to 6 में पेपर प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर दिया, तो ऑनलाइन ही ज्वाइन कीजिए भले ही, या उसकी वीडियो देखिए अगर नहीं है टाइम तो उसको करिएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय। और इसमें 26 जनवरी आने वाली है, 26 जनवरी, हाँ, तो उसके लिए तैयारी कर लेना। और बाकी राम मंदिर के लिए तैयारी कर लेना। जय श्री राम। देखो आवाज में दम नहीं है।